नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को मापन और मूल्यांकन जो बीपीएससी की परीक्षा जुलाई 2024 में होने जा रही सीटेट की परीक्षा, बीएड, बीटीसी, एमएड जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, अभी अगले महीने में अप्रैल महीने में परीक्षा सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत जो संपन्न होने जा रही है उन परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण मापन और मूल्यांकन को लेकर के आया हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आज का टॉपिक आपको बेहद पसंद आएगा। लेकिन साथियों, इससे पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी बीएड, बीटीसी, एमएड, सीटेट की तैयारी करने वाले, बिहार शिक्षक की तैयारी करने वाले जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और पूरा वीडियो देखें, तब देख कर के कमेंट में लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए मापन का अर्थ क्या होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका सीटेट का क्वेश्चन बन सकता है। बिहार शिक्षक की जो परीक्षा होने जा रही है उसमें का ये प्रश्न बन सकता है कि मापन का अर्थ क्या होता है और मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। मैंने पहले ही जो है कि इसको लिख दिया है अपने व्हाइट बोर्ड पे। साथियों, मापन बताएंगे तो थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा। सबको पता है कि जिसके द्वारा मापा जाए वही मापन है, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो दूसरे ढंग से। इसी तरह से मैं जब क्लास में पढ़ा रहा था तो एक शब्द आया इंटरेस्ट, रुचि। तो उस रुचि को लोगों ने तरह तरह का अपना जो है वक्तव्य दिया। जितने भी बीएड, बीटीसी के प्रशिक्षु थे, अपने अपने स्तर से चर्चा की गई। किसी ने कहा कि रुचि का आशय लगाव होता है, किसी ने कहा चुनाव होता है, किसी ने कहा पसंद होता है। तो इस तरीके से जो उत्तर जो है कि हमें मिला, मैंने एक अपना अलग उत्तर दिया कि रुचि का आशय होता है अंतर स्पष्ट करना। तो सब एक दूसरे के समानार्थी हैं और यहाँ पर मैं मापन को लेकर के आया हूँ। साथियों, मापन का आशय होता है कि जिसके द्वारा मापा जाए वही मापन है। लेकिन यहाँ पे बड़ी बारीकी से जो है, अभी जुलाई में जो है कि परीक्षा होने जा रही है नेट और जेआरएफ की, उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। साथियों, मापन का अर्थ होता है संक्षिप्त, किसी बड़े वस्तु, पदार्थ, स्थान को माप करके उसका संक्षिप्त उत्तर दे दिया जाए कि अगर ये कपड़ा है तो कितना मीटर है, यह द्रव्य है तो कितना ग्राम, किलोग्राम, जो भी है। ये जिसका आंकिक वर्णन हो वह क्या है, मापन है। तो मापन का सीधे सीधे अर्थ होगा साथियों संक्षिप्त। ध्यान दीजिएगा, बेहद महत्वपूर्ण चीज है संक्षिप्त। तो मूल्यांकन का अर्थ क्या होगा, मूल्यांकन जिसके विषय में पता लगाया जाता है, जिसके गुण व्यवहार के विषय में, वो छोटा रूप में नहीं पता चलेगा कि इसका व्यवहार कैसा है, पढ़ने का कौशल कैसा है, कितना जानकारी है और कितनी जानकारी होना चाहिए। तो साथियों, तो जहाँ पे मापन का अर्थ संक्षिप्त है तो वहाँ पे मूल्यांकन का अर्थ जो है विस्तृत है, व्यापक है। अगला क्वेश्चन,
किसी घटना के विभिन्न परिणामों के लिए जब प्रतीक निश्चित किए जाते हैं तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जब किसी घटना के विभिन्न परिणामों के, जब कोई घटना हो या तथ्य हो, उसके जो विभिन्न परिणामों के लिए कोई प्रतीक निश्चित कर दिया जाता है तो उसे कहते क्या हैं साथियों? उसी को मापन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जब किसी घटना में कोई विषय है, घटना है, उस विषय या तथ्य का, उस विषय, घटना, तथ्य का जब मूल्य ज्ञात किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जहाँ पे मूल्य ज्ञात किया जाता है साथियों तो वही मूल्यांकन होता है। जहाँ पे मूल्य ज्ञात किया जाता है वहाँ पे क्या होता है? मूल्यांकन होता है। अगला क्वेश्चन साथियों, मापन की मनोवैज्ञानिक परिभाषा है। कई परिभाषा कई तरह से जो है। अब साथियों यहाँ पे मैं जो है आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है आपका लिखने वाला है मार्कर पेन। अगर हम इसको जो है आपके समक्ष रखते हैं और इससे जो है हम एक डाटा तैयार कर रहे हैं। अब इसी को देखिएगा, ये बारीकी ढंग से हम बता रहे हैं। एक ये है, एक दूसरा ये है, ये तीन आपके पास जो है मापने के यंत्र हैं, मापन की व्यवस्था है। साथियों ये तीन जो व्यवस्थाएं बताई गई हैं, अब आप गए किसी दुकान पे, कहे कि हमको 1 मीटर कपड़ा दे दीजिए, इस मीटर से माप करके आपको दे रहा है और आप लेकर के चले आए इस दुकान पे, और ये दुकान वाला आपको बोला कि अरे भाई कैसे आप मापन कराएं, जहाँ से मापन कराएं वो कपड़ा कम दिया है। यहाँ से फिर आप यहाँ आ गए, यहाँ भी माप कराए तो कहा कि अरे भाई ये कहाँ मीटर है, मीटर तो ये है। तो कोई इतना बड़ा मीटर रखे, कोई इतना बड़ा रखे, कोई इतना ही बड़ा रखे, ऐसे मापन नहीं होता है। मापन का आशय साथियों यही, मैं आपको एक मनोवैज्ञानिक परिभाषा देने जा रहा हूं जिसको स्टीवेंस महोदय ने बताया है। किसने बताया है? स्टीवेंस। स्टीवेंस महोदय ने मापन के संबंध में बताया है कि जो निश्चित हो, स्वीकृत हो और एक नियम के तहत बंधा हो, जो निश्चित हो, उस पर सबका विश्वास हो, स्वीकृत हो, पूरे विश्व में एक समान सब लोग स्वीकार करने वाला हो, और एक दायरे में बंधा हुआ निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार जब किसी तथ्य, वस्तु, स्थान उसको एक प्रतीक के रूप में जब इकाइयों में वर्णन किया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? मापन कहते हैं साथियों। तो साथियों आज के वीडियो में बस यही तक। अगले वीडियो के साथ हम आपके समक्ष जल्द ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।